हेलो अगेन फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। सेकंड पार्ट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वो आदमी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है उसे क्या बोलते हैं। पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है बायलिंगुअल। ये आर नहीं है, इसको एल कर लेना। बायलिंगुअल। बायलिंगुअल क्या होगा? बाय का रूट वर्ड का मीनिंग होता है दो, और लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज। जो लिंगुअल रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है लैंग्वेज। ये आप नोट कर लेना। तो बायलिंगुअल क्या हो जाएगा? दो लैंग्वेज बोलने वाला या दो लैंग्वेजेस। बाय लिंग्विस्ट अगर होगा तो वो होगा जो दो लैंग्वेजेस बोल सकता है। बायलिंगुअल का मतलब दो लैंग्वेज। जो हमारा पेपर है एसएससी का वो बायलिंगुअल होता है, वो हिंदी और इंग्लिश में आता है। सेकंड वर्ड है मल्टीलिंगुअल, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस। थर्ड वर्ड है लिंग्विस्ट। तो ये इस वर्ड का आंसर है। पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस वो लिंग्विस्ट होता है। लिंग्विस्ट इज समवन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस बोलता है, उसे हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। याद रखना, कोई भी चीज़ अगर किसी पर्सन के बारे में पूछी है तो लास्ट में इस्ट तो आता ही है। जैसे पियानो बजाने वाला पियानिस्ट होता है, आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट होता है, साइकेट्री की पढ़ाई करने वाला साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है। सबके पीछे आईएसटी लगता है। और लास्ट वर्ड है ग्रामर। अब ये वर्ड मैंने क्यों रखा है, इसका कोई इससे रिलेटेबल मीनिंग नहीं है, आप सबको पता है ग्रामर अलग चीज़ है। लेकिन ग्रामर की स्पेलिंग बहुत बार एसएससी में पूछी जाती है। ग्रामर की स्पेलिंग सारे लोग GRAMMER करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, मैं भी पहले करता था, लेकिन इसकी स्पेलिंग GRAMMAR होती है, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड लेते हैं। अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस इज लाइफ फॉर अ कॉज, वो आदमी जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है किसी रीज़न के लिए, किसी कॉज के लिए, उसे क्या बोलते हैं? तो ये तो हमें पता है कि ज़्यादातर हमारे आर्मी के जो जवान होते हैं वही करते हैं, जो बॉर्डर पे अभी फाइट कर रहे हैं। तो पहला वर्ड है वो है सोल्जर। वो सोल्जर ये वही लोग हैं जो बॉर्डर पे या फिर कहीं पे भी पोस्ट हुए हुए हैं और हमारी देश के लिए, हमारे इंडियन इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इन सब के लिए फ़ाइट करते हैं, वो होते हैं सोल्जर। दूसरा है रेवोल्यूशनरी। वो लोग जो रेवोल्यूशन लाते हैं, वो लोग जो इनजस्टिस के अगेंस्ट काम करते हैं और कुछ रेवोल्यूशन लाते हैं, चेंज लाते हैं, उन्हें रेवोल्यूशनरी बोलते हैं। तीसरा वर्ड है मार्टियर। अब मार्टियर वो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वो लोग जो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ फॉर अ कॉज। कोई भी जवान होगा अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो देखिएगा उसके नाम के आगे हमेशा मार्टियर लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान दी है अपने देश के लिए। अपने वो देश के लिए जान देना एक कॉज है। तो पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज इज अ मार्टियर। जो चौथा वर्ड है वो है पैट्रियाट। अब पैट्रियाट कौन होता है? पैट्रियाट वो होता है देशभक्त। सिंपल मीनिंग देशभक्त, वो जिसे अपना देश बहुत प्यारा है, वो जो अपने देश के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, उसे बोलते हैं एक पैट्रियाट। इसको आप वैसे भी याद कर सकते हो। पैट्रियाट में जो पैट्री लगा हुआ है वो मैंने शायद आपको रूट वर्ड बताया था, जिसका मीनिंग होता है पिताजी से रिलेटेड। तो किसी भी पिता के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो उससे नहीं सुना जाएगा। तो ये देश हमारा पिता है, तो हम पैट्रियट हैं। हम सभी आपस में पैट्रियट होंगे क्योंकि हम हमारे देश के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। बहुत सिंपल मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स के हमें ज़्यादातर पता है सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल। ट्राइंगल 3 साइड, स्क्वायर 4 साइड। फिर आ जाते हैं पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड, और फिर ऑक्टागन 8 साइड। ये बहुत ही बेसिक वर्ड है पर ये आपको आने चाहिए। ये पूछ लेते हैं, ये पूछते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। एसएससी आजकल आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। ओके, जो पहला वर्ड है वही इसका आंसर है थर्मामीटर। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर ही टेम्परेचर नापता है। थर्मो से हमें ये चीज़ पता लग रही है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो 3 और वर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्ड है वो है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर इज समथिंग विच मेजर्स एयर प्रेशर। अभी जो हवा का प्रेशर है वो मैं किससे नाप सकता हूँ? वो मैं बैरोमीटर के थ्रू नाप सकता हूँ। बैरोमीटर प्रेशर का जो ऐसे यूनिट होती है वो बार होती है, तो आप वैसे याद कर सकते हैं बैरोमीटर। अगला वर्ड है मैनोमीटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बैरोमीटर होता है वो एयर प्रेशर नापता है, जो मैनोमीटर होता है वो किसी भी गैस का अगर प्रेशर नापना हो, हमें कोई 2 गैसेस, कोई 3 गैसेस का हमें प्रेशर नापना हो, तो वो मैनोमीटर का काम है। क्योंकि बैरोमीटर सिर्फ जो अभी हमारी एयर है, जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, जो वो एयर है उसका प्रेशर नापती है बैरोमीटर। चौथा वर्ड है माइक्रोस्कोप। हमें पता है कोई भी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो का स्कोप, माइक्रोस्कोप।
अगला वर्ड लेते हैं समथिंग ईजीली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज़ जिसे ईजीली ब्रेक किया जा सकता है। मैंने आपको एक वर्ड बताया था ब्रिटल, वो बहुत हार्ड होती है लेकिन ईजीली ब्रेक हो जाती है, तो वो नहीं। अगर कहेगा कि समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड एंड कैन बी ईजीली ब्रोकन इज़ ब्रिटल, बट यहाँ पे है कोई चीज़ जो ईजीली तोड़ी जा सकती है, कोई भी चीज़। तो पहला वर्ड देखते हैं, पहला वर्ड है फर्टाइल, ये होता है उपजाऊ, ये तो नहीं है मीनिंग। दूसरा वर्ड है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल एक अच्छा वर्ड है। फ्यूटाइल का मतलब होता है कोई अगर जैसे आपने काम किया और वो वेस्ट चला गया, जिसका कोई फल नहीं मिला आपको, उसे हम बोलते हैं फ्यूटाइल। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिला, कोई ऐसा काम जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिला, उससे क्या बोलेंगे, फ्यूटाइल चीज़ करी है आपने। जो तीसरा वर्ड है वो है फ्रेजाइल, ये है मीनिंग फ्रेजाइल। फ्रेजाइल इज समथिंग इजीली ब्रोकन। बोलते हैं ना कोई चीज़ बहुत ही, जो अपने क्रॉकरी के आइटम होते हैं उन्हें हम फ्रेजाइल वर्ड देते हैं, या फिर कोई आदमी है जो बहुत ज़्यादा पतला दुबला है उसे हम फ्रेजाइल बोलते हैं, अब उसको आसानी से लग सकती है। तो समथिंग विच कैन बी ईजीली ब्रोकन इज़ फ्रेजाइल। यहाँ पे आप एक रूट वर्ड देख रहे हैं आइल, तो वो ये जो रूट वर्ड है ये होता है समथिंग विच इज़, जैसे डोसाइल, डोमिसाइल, फ्रेजाइल, फ्यूटाइल, फर्टाइल। कोई ज़मीन है वो उपजाऊ है तो फर्टाइल, कोई काम किया जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा फ्यूटाइल, कोई चीज़ है जो बहुत ही पतली है जो आसानी से टूट सकती है फ्रेजाइल। डोसाइल क्या होता है, अब डोसाइल होता है वो बंदा जो भोला वाला होता है, जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है या फिर कुछ भी बोल के उससे वो काम करवाया जा सकता है। इसका सिनोनिम होता है सबमिसिव, आप नोट कर लीजिएगा, सबमिसिव। तो आइल रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वो चीज़ है। तो आइल अगर किसी के पीछे लग जाए तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए किसी के बारे में, ऐसे के बारे में बात करें जो उसकी विशेषता हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है उसका। आगे बढ़ते हैं, अ प्लेस फॉर क्लोथ्स। अब हमें सबको पता है, हम घर पे बोलते हैं बेटा कपड़े अलमारी में रख दो, अलमीरा में रख दो, पर यहाँ पे तो अलमीरा है नहीं। तो अलमीरा के लिए एक सिनोनिम होता है जिसे हम बोलते हैं वार्डरोब। जो हमारे घर की वार्डरोब होती है वो होती है वो जगह जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं। तो जो रोब है, रोब आप देख रहे हैं रोब, वो रूट वर्ड होता है क्लोथ्स के लिए, ये आप नोट कर लेना। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें एक वर्ड है डिसरोब। इसका क्या मीनिंग है, डिसरोब का मतलब होता है कपड़े उतारना, टू ऑफ योर क्लोथ्स, डिसरोब। तो रोब जो है वो रूट वर्ड है क्लोथ्स के लिए, डिसरोब हो गया कपड़े उतारना, वार्डरोब हो गया जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं। अब टेक्सटाइल क्या है, टेक्सटाइल वो रॉ मटेरियल है जिनसे कपड़े बनते हैं, और गारमेंट्स हमारे कपड़े होते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय द पर्सन। अब बोल रहा है कि एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री है जो वो खुद उस बंदे ने ही लिखी है, उसको क्या बोलेंगे। अब हमें पता है किसी भी बंदे की लाइफ हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। ये बहुत ही बेसिक है, ये सबको पता होगा। लेकिन अगर कहें कि ये बायोग्राफी उस बंदे ने खुद नहीं लिखी है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। क्यों, क्योंकि वो चीज़ उस बंदे ने खुद ने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, बाय सेल्फ। टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी होता है अरेंजमेंट ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी कंट्री और एनी प्लेस इज कॉल्ड टोपोग्राफी। मतलब जो हमारे ये पहाड़ है, जो नदियां हैं, जो अलग अलग सीनरीज हैं, उनका प्लेसमेंट, उनकी अरेंजमेंट, वो कहाँ कहाँ किस किस जगह पे सिचुएटेड हैं, उस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी। अब टोपो और ये जो ग्राफी जो वर्ड है, ये ग्राफी जो वर्ड है ये रूट वर्ड है बनाने का, टू मेक, ये टोपोग्राफी है। डेमोग्राफी होता है जनता की गणना, जनता की गणना को बनाना, उसकी जनता को गिनना इस ग्राफी। एक आपने वर्ड सुना होगा मैप की बनाते हैं, वो वर्ड मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ जी, कार्टोग्राफी बोलते हैं उसे, सॉरी मैंने पॉज करके अभी चेक किया था, कार्टोग्राफी बोलते हैं उसे, टू मेक मैप्स। अगले आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये इस वीडियो का लास्ट वर्ड होगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के वर्ड्स कवर करूंगा। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, कन्फाइंड बंद जो जगह होती है उनका डर होना, उसको क्या बोलते हैं। तो जो लास्ट के दो वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं, एल्टोफोबिया और एक्रोफोबिया, इन दोनों का मीनिंग क्लियरली होता है हाइट से डर। एल्टीट्यूड वर्ड होता है हाइट के लिए, तो एल्टोफोबिया होगा हाइट से डर। जो लग रहा वर्ड है वो है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया होता है डेप्थ से डर।
तो अगर क्लियरली वैसे हाइट से हो तो भी एक्रोफोबिया बोल सकते हैं, दोनों डिपेंड करता है कौन सा वर्ड आता है, लेकिन ज़्यादातर एक्रोफोबिया यूज़ होता है डेप्थ से डर होना होता है, उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। अब देख लेते हैं जो इस वर्ड का मीनिंग है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कन्फाइंड प्लेसेस का डर, बंद जगहों का डर, उसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आता है, तो आप क्लियरली याद ही कर लो, बहुत ही ईजी वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। की स्पेलिंग याद कर लेना, क्लॉस्ट्रोफोबिया की बहुत बार पूछी जाती है, CLAUSTROPHOBIA। चलो नेक्स्ट, बाकी नेक्स्ट में कवर करते हैं।